नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरिता धर्म में। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत बारूतनी एकादशी 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को है और पारण व्रत खोलने का समय 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार का है। क्या आप जानते हैं एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत जो आपके जीवन के दुख, कष्ट और पापों को मिटा सकता है। एक ऐसा दिन जब भगवान विष्णु स्वयं भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत की। आज हम आपको बताएंगे एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि, कथा और इसके अद्भुत लाभ क्या हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं एकादशी क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। यह हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन उपवास करने से और भक्ति करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं बारूतनी एकादशी का महत्व क्या है। इस साल बारूतनी एकादशी 14 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर माना गया है, इसलिए यह व्रत बहुत ही खास माना जाता है। यह व्रत व्यक्ति को दुख, दरिद्रता और कष्टों से मुक्त करने वाला व्रत है, इसलिए श्रद्धालु इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन इस मंत्र और जप से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, इस व्रत को करने से जीवन की सारी परेशानियाँ नष्ट हो जाती हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। एकादशी की पूजा विधि क्या है। अब जानेंगे एकादशी व्रत की सही पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और पवित्र वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और दीपक जलाएं और धूप दीप जरूर दिखाएं। भगवान को फल, फूल और तुलसी जरूर अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। दिन भर उपवास रखें और भगवान का ध्यान करें। रात्रि में भोजन नहीं करना है, बल्कि जागकर भजन कीर्तन करना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं बारूतनी एकादशी व्रत के कथा के बारे में। पुराणों में एक कथा आती है। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम था मनदाता। वे बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपने प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे और उनकी प्रजा उनसे बहुत ही प्रसन्न रहती थी, क्योंकि राजा इतने सुविचार वाले और धर्मात्मा न्यायप्रिय राजा थे। जब एक बार उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया, सारे राज्य के लोग चिंतित हो गए। तब राजा बहुत घबराए और ऋषियों से समाधान पूछने के लिए निकल पड़े।
तब ऋषियों ने उन्हें एक सुझाव दिया, राजा, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारी इस समस्या का निदान हो जाएगा। बस एक छोटा सा कार्य करना है जिससे तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तब राजा ने ऋषियों से अपनी उस एक कार्य के बारे में पूछा। कौन सा वो कार्य है जो मैं करूँगा तो मेरी परेशानियाँ और मेरी प्रजा की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तब ऋषि ने उन्हें जानकारी दी कि एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। वो है पार्वती एकादशी व्रत। यह सलाह जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया। राजा ने पूरी विधि विधान से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हुई और सुख समृद्धि लौट आई। उनके प्रजा के जो भी फसलें थीं जो पानी की वजह से सूख रही थी, वो फिर से लहलहाकर हरी भरी हो गई। तभी से इस व्रत को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। आइए जानते हैं व्रत के क्या क्या नियम होते हैं। एकादशी व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जैसे कि इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इन नियमों का पालन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और इसलिए इस नियम का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ मिलता है। एकादशी व्रत करने से पापों का नाश होता है, मन को शांति मिलती है और धन और समृद्धि सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, भगवान विष्णु की कृपा सदैव प्राप्त होती है। तो ये सब नियम हैं जो करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए एक विशेष मंत्र के बारे में जानते हैं जिसको बोलने से श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जप करने से श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर करने चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं पारण विधि के बारे में। पारण कब खोलना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। तो इस एकादशी पर आप भी यह व्रत जरूर करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल सरिता धर्म को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।